हम मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं। इन्होंने अभी तक मोहब्बत की दुकान में कुछ ऐसा नहीं करा है जिससे मोहब्बत फैल रही हो। रोजगारी का जो मेला लगाया हुआ है वहाँ पे रोजगार का मॉल खोलते तो शायद बच्चों को ज्यादा फायदा होता है। नेता क्या करते हैं कि खुद से तुम आगे बढ़ो, बड़ा बढ़ो, जवान बढ़ो, ये कट्टा पकड़ा देंगे, आत्मनिर्भर भारत, स्वरोजगार मोहब्बत करते हैं। पर जब अखिलेश यादव जी भाषण देते हैं उसमें वो बोलते हैं कि ट्रिपल इंजन टकरा गए, भिड़ गए ना, तो सर वहाँ पे क्या वो मोहब्बत बांट रहे हैं? इस टाइम पर ये नहीं लग रहा आपको कि संवेदना रखनी चाहिए उनको? वहाँ के जो लोग बैठे हैं वहाँ पे वो हंस रहे हैं, तो सर ये आप मैंने जवाब दिया, उनके बस की नहीं है। इससे बड़ा जवाब क्या हुआ? इससे बड़ा जवाब क्या हुआ? आप चलिए, आपका हो गया। किसी की ट्रेन एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ है, आप लोगों में से कोई वहाँ पे गया? राहुल गांधी जी ने किसी को भेजा आपकी पार्टी में? बिहार में रहते, मैं आई हूँ बिहार से। जंगल राज में बिहार ने क्या क्या देखा है वो कौन लगातार बोल रहे हैं मुझे बोलने नहीं देंगे, आप लगातार बोल रहे हैं। बिल्कुल। जय श्री राम दोस्तों आज का इस डिबेट में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को अच्छी तरह से धोया, क्योंकि अनुराग भदौरिया से ऑडियंस ने जब सवाल किया तो अनुराग भदौरिया ने ऑडियंस के सवालों के जवाब नहीं दिया, बल्कि ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे ऑडियंस ने किस तरह से अनुराग भदौरिया को धोया है, सो आप लोग वीडियो को खुद से ही देखिए। किसी गठबंधन में नहीं है भाई, मैंने यहाँ परिवारवाद नहीं है। सर मेरा सवाल आपसे है कि अपने देश की राजनीति को एक सेकेंड। सर मेरा सवाल आपसे है कि अपने देश से कांग्रेस से अपने देश की राजनीति को किसी अन्य देश में चर्चा का विषय बनाना अपने देश के हित में है या अहित में? मुझे एक बात बताइए दीदी। अरे भाई सम्मान है, सम्मान है, सम्मान अच्छा है। हमारे यहाँ जो बेटियां होती है ना, सम्मान है। दीदी कहते हम लोग तो ताई पैर कहते छूते ताई। हैं, उसमें कौन सी बड़ी आपको बात है? नहीं पता ना, क्योंकि अच्छा, आपको एक ही, अच्छा, आप वाह। वन नेशन वन वाले हो। अरे अभी हम ताई वन से नेशन दीदी वन और वाले ताई पे क्यों आ गए भाई? हैं। बिलीव इन डाइवर्सिटी। आप नहीं दीदी करते और ताई पे आ गए, वाह। तो हमने बच्ची को सम्मान दे दिया, उसमें तकलीफ है, क्योंकि बच्चों के खिलाफ ही है ये। जवाब कहे। हाँ, मतलब आपने अपने को खैर मान लिया बच्चा, चलो कोई बात ऐसा नहीं, है बोलिए। कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी गए थे बाहर, 7 देशों में उन्होंने राष्ट्र की बात की, डायस्पोरा के सामने जो हिंदुस्तान के लोग हैं। तो अरुण जेटली जी ने कहा था आप तो यहाँ बात करो वहां बात करो, एक ही बात है। फिर अपने डायस्पोरा से, अपने जनता से अगर अपनी बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो अरुण जेटली कहते तो सही हो जाता है, और हमने कहा तो गलत हो जाता है। ये तो कहते थे 2014 के पहले जन्म लेना, यार मैंने कहा जन्म ले लिया 7 देशों में, ऐसा तो नहीं कहा। ठीक। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप बोल रहे हैं कि आप देश के हर वासी को मोहब्बत करते हैं, पर जब अखिलेश यादव जी भाषण देते हैं उसमें वो बोलते हैं कि ट्रिपल इंजन टकरा गए, भिड़ गए ना, तो सर वहाँ पे क्या वो मोहब्बत बांट रहे हैं? इस टाइम पर ये नहीं लग रहा आपको कि संवेदना रखनी चाहिए उनको? वहाँ के जो लोग बैठे हैं वहाँ पे वो हंस रहे हैं, तो सर ये आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी भले है लेकिन देश के तो आप भी है ना? हाँ, तो देश की तो बात कर रहे थे ना कि ये यही तो चिल्लाते हैं ना कि पूरे देश में विकास ही विकास बह रहा है, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है। सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वो उनसे बताना चाहते हैं कि देखिए आपको ये लोग कितना झूठ देते हैं, कितना बहलाते हैं, कितना गुमराह करते हैं। ये देश के विकास की नहीं बात करते हैं। वहाँ पे किस तरह से देखिए 325 लोगों की मौतें हो गई। ये अगर ये पहले उतना काम कर रहे होते, आज रेल मंत्रालय में 24 घंटा काम कर रहे होते तो हमारे भाई लोगों की और बहनों की जो मौतें हुई नहीं होती, इनकी नाकामी की वजह से हुई। अगर यही घटना किसी दूसरे सरकार में हुई होती, अभी चिल्ला के लोग यहाँ धरती फाड़ देते। ये वो लोग हैं जो मौत हो जाती है उस पर सन्नाटा छा जाता है, बोलते तक नहीं। चलिए बैठ जाइए, मैंने कहा था ना जवाब नहीं मिलेगा। मैंने भी जवाब दिया, उनके बस की नहीं है। इससे बड़ा जवाब क्या हुआ? इससे बड़ा जवाब क्या हुआ? आप चलिए, आपका हो गया। अगला सवाल जल्दी से। मेरा सवाल कांग्रेस से है। ये मोहब्बत की डेफिनेशन हर कोई अपने हिसाब से देता रहता है, तो ये मोहब्बत की दुकान इलेक्शंस के पास आते ही कैसे उत्पन्न हो जाती है, और इससे पहले ये कहाँ थी? लिख के लाई आप सवाल। दीदी कहूँ? नमस्ते, बैठिए। दीदी कहूँ? अरे आप अपने को जो समझते हो उसकी अनुराग आप हंस रहे थे दीदी बीजेपी का से पूछ के तो करिएगा। ऐसा है, नहीं पूछना पड़ेगा ना, स्थिति उनको नफरत है चलिए, महिलाओं से। हाँ, तो ऐसा है कि जब राहुल जी ने पदयात्रा निकाली तो राहुल जी ने ये कहा कि इस देश में चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस देश का एका, इस देश का सौहार्द, इस देश का भाईचारा। और उन्होंने कहा कि हाँ, नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तब कोई चुनाव नहीं था। जब उन्होंने संसद में भाषण दिया था तो पहली बार संसद के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी से जाकर वो गले मिले थे। तो हम टिक्का करते हैं विपक्ष के नाते, इसका मतलब हम किसी पे नफरत नहीं करते। नफरत तो हमने देखी है कैसे होती है। अच्छा, गले लगे थे, उसके बाद क्या किए थे? छोड़ो वो आपने अरे मैं तो वो बात कर रहते हो। आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, गलत बात है ये। जब गुनाह होता है तो सरकार क्यों पीछे खड़ी होती है? ये गलत बात है। सरकार क्यों आप बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे? डिबेट रोकना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ ये तरीका ठीक नहीं है। नो सर, और अब मैं इन्हीं की सरकार को कोट करता हूँ, इन्हीं की सरकार को कोट करता हूँ। केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमन चंडी ने कहा कि लव जिहाद के द्वारा लड़कियों को
इस तरीके से सुप्रीम जिहादी कोर्ट में बनाया जा रहा है? सुप्रीम सुनिए, कोर्ट में झूठ कहा हुआ वो। फिर आपने बोल रहे हैं। I'll give you a chance, please, sir. ठीक है, अपनी सरकार के मुख्यमंत्री के बयान पर बोलिए। वहां एक नहीं हजारों के साथ हुआ, और कश्मीर में लाखों के साथ हुआ। कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। और शर्म आनी चाहिए कि उसके बाद उन लोगों को बुलाकर आपने प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने बातचीत की। एक जवाब दे, एक की बात नहीं, अपनी सरकार का जवाब दीजिए। ओमन चंडी सही, आप सही बोलिए। ओमन चंडी सही, आप सही। और ओमन चंडी जी के और बारे इतना में ही इन्होंने नहीं जो कि कहा सुप्रीम कम्युनिस्ट कोर्ट पार्टी में के उसके लिए मुख्यमंत्री इन्होंने लिखा, जिसने पिक्चर बनाई उसने लिखा यह आंकड़ा सारा गलत है। अरे ओमन चांडी ने 300 की बात फ्लोर ऑफ द हाउस में बोली भाई, विधानसभा में आपके मुख्यमंत्री ने बोली, उसके बारे में बोलो ना। आपने तो जो भी हमने 300 देखिए वो बीच में बोले थे, कुछ नहीं हुआ। मैं जब जवाब दे रहा था वो बीच में बोल रहे थे, क्योंकि मैं सच बोल रहा था। बोल रहा हूं, मैंने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस में मुख्यमंत्री का बयान। सुनिए एक मिनट, आप इतना फिल्म की बात नहीं की मैंने कहीं फिल्म आया वो कहिए। अरे देखिए ना, अरे प्रभु एक सेकंड अरे देवी जी मुझे तो दुकान खोलना चाहते हैं, पर अभी इसी की ट्रेन एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ है। आप लोगों में से कोई वहाँ पे गया? राहुल गांधी जी ने किसी को भेजा आपकी पार्टी में से? और आप लोग ये मोहब्बत दुकान खोल कैसे रहे हैं? आप लोग का क्या वो है? जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, इन्होंने अभी तक मोहब्बत की दुकान में कुछ ऐसा नहीं करा है जिससे मोहब्बत फैल रही हो। वो सेना अध्यक्ष को बोल रहे हैं गलत, ये शोभा तो नहीं देता। एक साथ जवाब दीजिए। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जहाँ जो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कांग्रेस उनके साथ पाया जाता है? और जैसे राजद प्रवक्ता जी ने भी बोला कि वो बिहार में रहते, मैं आई हूँ बिहार से, जंगल राज में बिहार ने क्या क्या देखा है, वो कौन से मोहब्बत का परिभाषा थी? आप नर्वस हो रही है आपको देख। मैं एक जवाब दे दूं जो रह गया था। आपसे डर लग रहा था? एक जवाब दे, एक छोटा सा है जी, दोनों से जवाब देंगे। जी, पहले वाले में आप लगातार बोल रहे हैं अनुराग जी, मुझे बोलने नहीं देंगे, आप लगातार बोल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए हमारी बहन जो बोल रही है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे धर्म को किसी भी धर्म को अपनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सहनशीलता ये कम होती जा रही है और हर एक अपराध को धर्म से जोड़ा जा रहा है। इसमें राहुल जी का ये बोलना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये कितना गलत है और कितना सही है? जनरल सवाल है आपका, जल्दी से एक और सवाल। मेरा सवाल तिवारी जी से, ये अभी रोजगार की बात कर रहे थे कि बीजेपी रोजगार लेके आई और ये सारी चीजें, तो फिर बिहार में रोजगार कहाँ है? बिहार में बीपीएससी जैसे पेपर्स लीक हो जा रहे हैं। अभी आपका भी घुमा देंगे। ये भी गलत सोच रहे हैं। देखिए एक कैबिनेट में एक ही दिन में 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों को मंजूरी मिली। ये है बिहार मॉडल, आप पता कर लीजिए। और बीजेपी को चुनौती है किस राज्य में बीजेपी ने एक कैबिनेट में 2.5 लाख से ज्यादा नौकरी। गलत सवाल पूछे, नहीं सही इन्होंने सवाल किया। हम तो आप ही की बात सही डेवलपमेंट 20 लाख का है, हम की बात करते हैं, तो फिर डेवलपमेंट में पुल बन रहा है, पुल गिर जा रहे हैं कुछ पुल भाजपा ने बनाया, पहले हवा में उड़ा था, उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। 2 लाइन में कंक्लूडिंग जवाब जल्दी से सुधांशु जी। अनुराग भदौरिया जब भी डिबेट में आते हैं हमेशा उल्टी पुल्टी बातों को सुलझाते रहते हैं और ऑडियंस के सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं और ऑडियंस भी इनका धोखे निकल जाता है। चलिए आज के डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आज के डिबेट आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।